देवार्क सूर्य मंदिर या देव सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले के देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। देव सूर्य मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कला की एक शानदार नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण की काल 6ठी-8वीं सदी के मध्य में होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे त्रेता युगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताते हैं। नमः सवित्रे जगदेकशेषु जगत प्रसूति स्थितिनाशेत्वे त्रयी ममाया त्रिगुणात्मधारिणे विरंगनी नारायण शंकरात्मने यस्योदये नेह जगत प्रबुद्धये प्रवर्तते चाखिल कर्म सिद्धये ग्रहेन्द्र नारायण रुद्र वदन्ति सहना सदा यक्षतु मंगल रवि। मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में विराजमान हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर बाईं ओर भगवान सूर्य की प्रतिमा है और दाईं ओर भगवान शंकर के गोद में बैठी प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा सूर्य के अन्य मंदिरों में देखने को नहीं मिलती है। इस मंदिर के बाहर पाली लिपि में लिखित अभिलेख मिलने से पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 6ठी-8वीं सदी के बीच का मानते हैं। मंदिर के नामकरण व निर्माण को लेकर कई जनश्रुति कहानियां अपनी अपनी जगह है, मगर पुरातात्विक प्रमाण भी इसकी प्राचीनता की ओर इशारा करते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसकी शिल्प कला नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली का मिश्रित प्रभाव वाली है। सूर्य मंदिर के पत्थरों में विजय चिन्ह और कलश अंकित है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर के पत्थरों में विजय चिन्ह व कलश इसलिए अंकित है कि विजय चिन्ह यह दर्शाता है कि शिल्प के कलाकार ने सूर्य मंदिर का निर्माण करके ही शिल्प कला पर विजय प्राप्त की थी। देव सूर्य मंदिर की स्थापना के बारे में कई तरह की कहानियां हैं। मंदिर के स्थापत्य से यह प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़िया स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर शैली एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित प्रभाव वाली वेसर शैली का भी समन्वय बताते हैं। नक्काशीदार पत्थरों को जोड़कर बनाया गया सूर्य मंदिर 2 भागों में बना है। पहला भाग गर्भगृह है जिसके ऊपर कमलनुमा शिखर बना है। दूसरा भाग सामने का मुखमंडप है जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत है। ऐसा नियोजन नागर शैली की प्रमुख विशेषता है। उड़ीसा के मंदिरों में अधिकांश शिल्पकला इसी प्रकार की है। हालांकि उड़ीसा के मंदिरों की तरह गर्भगृह की बाहरी भाग में रथिकाओं का नियोजन देव सूर्य मंदिर में नहीं है। देव मंदिर के मुख्य मंडप के दोनों पार्श्वों में बने छज्जेदार गमाक्ष आंतरिक एवं बाह्य भाग में संतुलन स्थापित करते हैं। ऐसा निर्माण विकसित कोटि के मंदिरों में ही देखा जाता है। देव मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त शिल्पकला उड़ीसा के भुवनेश्वर मंदिर व मुक्तेश्वर मंदिर में नजर आती है। देव मंदिर में जाने के लिए सामान्य ऊंचाई की सीढ़ियां तय कर मुख्य मंडप में प्रवेश किया जाता है। मुख्य मंडप आयताकार है जिसकी मिडनुमा छत को सहारा देने के लिए विशालकाय पत्थरों को तराश कर बनाया गया स्तंभ है। इस मंदिर को लेकर जनश्रुति है कि एक बार औरंगजेब मूर्तियों एवं मंदिरों को तोड़ते हुए यहाँ पहुंचा था, तो देव मंदिर के पुजारियों ने उससे काफी विनती की कि ये इस मंदिर को न तोड़े, क्योंकि यहाँ के भगवान का
बहुत बड़ा महात्मा है। इस पर वह हंसा और बोला, यदि सचमुच तुम्हारे भगवान में कोई शक्ति है तो मैं रात भर का समय देता हूँ, तथा यदि इसका मुंह पूरब से पश्चिम हो जाए तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। पुजारियों ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया। वे रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे। सवेरे उठते ही हर किसी ने देखा कि सचमुच मंदिर का मुंह पूरब से पश्चिम की ओर हो गया था, और तब से इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर ही है। भगवती च महासिद्धि कुष्ठ व्याधि विनाशनम। यहाँ कुष्ठ का निवारण होता है। सूर्य का पूरे भारत में 12 गो मंदिर है। ये 12 में इनका प्रथम स्थान दिया गया है। देव के बारे में एक अन्य लोक कथा भी है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में किया था। मंदिर के प्रांगण में 7 रथों से सूर्य की उत्कीर्ण प्रस्तर मूर्तियां एवं तीनों रूपों उदयाचल, मध्याचल तथा अस्ताचल के रूप में विद्यमान है। इसके साथ ही वहाँ अद्भुत शिल्प कला वाली दर्जनों प्रतिमाएं हैं। मंदिर में शिव के जांघ पर बैठी पार्वती की प्रतिमा। सभी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसलिए शिव पार्वती की इस दुर्लभ प्रतिमा श्रद्धालुओं को खास आकर्षित करती है। यहाँ लगभग प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की भीड़ का जमावड़ा लगा होता है, पर खासकर रविवार को यहाँ से दूर दूर से हवन और पूजन करने हेतु श्रद्धालु आते रहते हैं। मान्यता है कि आज तक इस मंदिर से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा है। अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के तत्पश्चात वो यहाँ की कार्तिक या चैत की छठ पूजा में सूर्य देव की अर्घ भी समर्पण करते हैं। भगवान सूर्य की इस फलदायी मंदिर की चर्चा होगी और आस्था के महापर्व छठ की बात तो होगी ही, क्योंकि देव सूर्य मंदिर में छठी मैया के पर्व की विशेष ऐतिहासिक महत्व है। महापर्व छठ की बात होगी तो संगीत की बात होगी ही, और जब संगीत की बात होगी तो जो बिहार में नंबर 1 है, औरंगाबाद जिले में, जिसका नाम का डंका बजता है, दानिका म्यूजिक संगीत संस्थान, वहां पर मौजूद है हम। छठी माई की घटिया बजन बजन हरि बजा बजवाई छठी माई हर साल चैत्र और कार्तिक मास के छठ मेले में लाखों लोग विभिन्न स्थानों से यहाँ आकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। भगवान भास्कर का यह त्रेतायुगीन मंदिर सदियों से लोगों को मनोवांछित फल देने वाला पवित्र धर्म स्थल रहा है। चैत्र और कार्तिक मास आते ही छठी मैया की मधुर गीत रोम रोम को रोमांचित कर देती है। काठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ रूप छान लागल के बार। काठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ रूप छान लागल के बार। ताही
कहा जाता है कि प्राचीन काल में देवासुर संग्राम हुआ था। इसमें जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य में छठी मैया की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र त्रिदेव रूप आदित्य भगवान हुए, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर बिहार के इस धाम का नाम देव हो गया और तब से छठ का प्रचलन शुरू हो गया। छठ पर्व के दौरान यहाँ भव्य मेला लगता है। इसके दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु यहाँ छठ करने आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त मन से इस मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। छठ के दौरान इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ जाती है। मगर इस कोरोना काल में इस बार देव सूर्य मंदिर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर में छठ पर्व पर रोक लगा दी है। वहीं मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित एक पोखर भी है, जिसमें स्नान करने से सभी रोगों का नाश होता है। मान्यता है कि सतयुग में इक्ष्वाकु के पुत्र व अयोध्या के निर्वासित राजा एल एक बार देवारण्य देव इलाके के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। शिकार खेलने पहुंचे राजा ने जब यहाँ के एक पुराने पोखर के जल से प्यास बुझाई और स्नान किया, तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। वे इस चमत्कार पर हैरान थे। बाद में उन्होंने स्वप्न देखा कि त्रिदेव रूप आदित्य उसी पुराने पोखरे में है, जिसके पाने से उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। इसके बाद राजा एल ने देव में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उसी पोखर में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व शिव की मूर्तियां मिली, जिन्हें राजा ने मंदिर में स्थान देते हुए त्रिदेव रूप स्वरूप आदित्य भगवान को स्थापित कर दिया। उसके बाद वहां भगवान सूर्य की पूजा शुरू हो गई, जो कालांतर में छठ के रूप में विस्तार पाया। विशेष रिपोर्ट राज पाठक के साथ बुलेट न्यूज।